are, we are coming to the next chapter of our topic, the most important chapter of our topic, and the name of the chapter is, similar triangle. By this, we are starting geometry. We are starting geometry now. From today, we are starting geometry. So, and this is the first chapter of your geometry, and a very technical chapter. A very technical chapter. नहीं समझ में आएगा बेटा अगर ये चैप्टर, अगर इसको ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझ में आया, तो एग्जाम में क्वेश्चंस में घूमते रह जाओ। और अगर समझ में आ गया, द क्वेश्चंस विल बिकम अ फन फॉर यू। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं, सर क्या है ये, क्या ड्रामा चल रहा है। पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, इस साल एक नया टर्म आ गया सिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी ही पढ़ना था तो पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ा था। और तो अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना था तो ये सिमिलैरिटी क्या होता है। सवाल आ रहा होगा कुछ लोगों के मन में। तो भाई देखो, आप लोगों को, सभी लोगों को आदत है अपनी सेल्फी लेने की, राइट। सभी लोगों को आदत है अपनी सेल्फी लेने की। सभी लोगों को आदत है सेल्फी लेते टाइम कैमरा को मैग्नीफाई करके सेल्फी लेने की। या हम नॉर्मल जब कोई पेज ब्राउज करते हैं, व्हेन वी ब्राउज अ पेज ऑन ए डेस्कटॉप, द फॉन्ट साइज इज स्मॉल। व्हेन आई इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, द फॉन्ट साइज इंक्रीजेस। वहां पे लिखा हुआ कंटेंट चेंज नहीं होता है, उस कंटेंट का जस्ट साइज चेंज होता है। व्हाट्सएप में आजकल सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप की सेटिंग में एक चीज होती है इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, देखा है कभी। तो अगर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दो, सो व्हाट विल हैपन, योर टेक्स्ट विल बिकम अ लार्जर इन साइज, वेयर एज इफ यू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, योर टेक्स्ट विल बिकम स्मॉलर इन साइज। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में तो सभी लोगों ने काम किया होगा, कभी ना कभी नहीं किया है तो आगे स्कूल के प्रोजेक्ट में पता नहीं, कभी ना कभी करोगे ही करोगे। तो एमएस ऑफिस में व्हाट यू फाइंड दैट द टेक्स्ट साइज रेंजेस फ्रॉम 9 टू, शायद 9 ही होता है, 9 टू 72, 9 से लेकर 72 तक रेज करता है। इट वेरीज, यू कैन इंक्रीज इट फर्दर ऑल्सो, but it varies from 9 to 72. What does it mean? 9 to 72 ये जो टेक्स्ट साइज वैरी करता है, what does it mean? It means that the size is varying. The size is varying. उसको अपन, I can increase its size. अब देखना मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, wait, it is not going to happen। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, I have I have increased the size, I have increased the size of this page, okay। But here what I am doing, now what I am doing, I had decreased the size of the page। एक बार मैंने पेज की साइज को इंक्रीज किया, एक बार मैंने पेज की साइज को डिक्रीज किया। ये देखो यहाँ पे मैंने पेज की साइज को इंक्रीज कर दिया। यू कैन ओनली सी कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर, दैट्स इट। उसके बाद और इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पेज की मैंने इस पेज की साइज को मैंने इस पेज की साइज को डिक्रीज कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। एक और एग्जांपल सुनो, अगर मैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देखूं, या आजकल गूगल फोटोज तो सभी लोग यूज करते हैं, है ना, गूगल फोटो सभी लोग यूज करते हैं। अगर मैं अपनी फोटो आज से 1 साल पहले की अपनी फोटो देखूं, तो आई दैट फोटो विल बी सिमिलर टू माइन फोटो, दैट फोटो विल लुक सिमिलर टू मी, मेरे जैसा नहीं दिखेगा। मेरी एग्जैक्ट फोटो नहीं है वो, मेरी सिमिलर फोटो है। और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। टेक्निकल डेफिनेशन में हम बाद में जाएंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, देखो ये मेरे हाथ में एक कप है, दिख रहा है कप सभी लोगों को।
अगर मैं इसी कंपनी का एक दूसरा कप ले आऊं, इसी कंपनी का एक दूसरा कप ले आऊं, तो द टू कप्स विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू, द टू कप्स विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर। एक कप जैसा है वैसा ही दूसरा कप होगा। द टू कप्स विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर, सो द टू कप्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन मैं इस कप का एक छोटा मॉडल बना दूं, इस कप का एक छोटा मॉडल बना दूं, मैं जादू से मैं जिनी को बुला के बोलूं कि भाई डिक्रीज द साइज ऑफ दिस कप, तो दैट कप विल बिकम सिमिलर टू दिस कप। या अगर मैं इस कप की साइज को बहुत बड़ा कर दूं, मैं बोलूं नो आई डोंट वांट दिस मच ऑफ टी, आई वांट मोर, तो अगर मैं कप के साइज को इंक्रीज कर दूं, so that cup will become similar. Similarity doesn't mean that I'm always decreasing the size, it also means that I can increase the size also, right? So this is the concept of similarity and congruency. You and your mirror image are congruent to each other. Left right, left becomes right, right becomes left, वो एक दूसरी चीज है, but you and your mirror image are congruent to each other. आपकी मिरर इमेज एग्जैक्टली हूबहू आपके जैसी दिखती है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो मुझे कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के चक्कर में मत फंसाना, वेयर द साइज ऑफ इमेज इज नॉट एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, जहां पे हमें जो इमेज मिलती है दैट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मिरर that we use on a barber shop, the mirror that we have in our house. I'm not talking about the mirror that is in my bike. No, I'm talking about the normal mirrors that we have. So these two mirrors are, these are the examples of the image formed by a plane mirror is an example of congruent image, whereas the image formed by a concave mirror or that formed by a convex mirror is an example of a similar figure. Okay. The notebook that you use, the notebook that you use, आपने 100 पेज की नोटबुक यूज की, आप मार्केट से गए, आप एक और 100 पेज की नोटबुक ले आए। द टू नोटबुक्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। द फैन ऑफ ए सेम कंपनी, the fan of a same company, the mobile phone produced by a same company, obviously of same brand, same model, everything. These these things are of these things are the example of congruent figure. This bottle, this bottle, ranging as starting from this bottle to the headphone on my head, everything is an example of congruent figure. If I'm having two headphones, if I'm having two headphones of the same company, of the same brand, they will be example of congruent figures because they are exactly similar to each other. But if I'm having this headphone and if I click the photograph of this headphone and show to the shopkeeper that I want a headphone, I will use the term I want a headphone similar to the one that I have shown you in the figure. I use the term, sir, when I go to the shopkeeper, I use the term, sir, this is a headphone. This is a headphone. I have a picture of this headphone. I want a headphone similar to this headphone, right? So this is called an example of similarity. अब ज्योमेट्रिकली बात करते हैं, ये तो हो गया भाई रियल लाइफ के एग्जांपल्स की। अब ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो दो शेप, two figures are congruent if they are same in, if they have equal dimension. दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? इफ दे हैव इक्वल डायमेंशन। इक्वल डायमेंशन मतलब सर, if I'm talking about circle, if I'm talking about circle, then if I'm talking about circle, then two circles are, if I'm talking about circle, then two circles are congruent if they have equal radius, R1, R2. If R1 is equal to R2, this is R1, this is R2. If R1 is equal to R2, then the circles are called as congruent circles. If I talk about triangles,
Two triangles are said to be congruent if they have equal side length is equal and the corresponding angles are also equal. If the side length is equal and the corresponding angles are equal. Two squares, two squares are said to be congruent. Now I am making two statements. Two squares are said to be congruent if their length is equal. There is no need to specifically say that their angles is equal, because it is already understood that squares have each angle as 90 degree. Two equilateral triangles are equal if their side length is equal. Now this was an example of congruent figures. Now let us move to the similar figures. Similarity में क्या होता है सर? Similarity में ये होता है कि यहाँ पे तो equal था. Equal मतलब if I am saying, चलो now let us talk few things mathematically. Let us talk few things mathematically. If I am saying that sir triangle ABC. Sir, if I am saying that triangle ABC and this is triangle PQR, if I am saying that triangle ABC is congruent to triangle PQR, if I am saying that triangle ABC is congruent to triangle PQR, in that case, sir, what I will say? I will say that AB is equal to PQ. I will not talk about angles as of now. BC equal to QR and AC is equal to PR. This is what I will be saying. But sir, at the same time, then at the same time, if I'm, wait, Krishna, I will answer you. At the same time, if I'm saying that triangle ABC is similar to triangle PQR, if I'm saying that, sir, triangle ABC is similar to triangle PQR, here what will happen? AB divided by PQ will be equal to BC divided by QR will be equal to AC divided by PR. Can you see the difference here? Can you see the difference here? Can anybody of you tell me the difference in the two things? Similarity में क्या होता है और congruency में क्या होता है? I have tried to write down. Can you tell me the difference? Sir, in similarity, sir. बेटा similarity में congruency में this ratio is always equal to 1. सर अगर मैंने ए बी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 कर दिया सर, तो मुझे मिलेगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी. दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. Similarity में this ratio can be anything. Similarity में this ratio can be anything. जिससे this ratio can be anything. Okay. A small child's hand, एक छोटे बच्चे का हाथ और एक बड़े बच्चे का हाथ, ठीक है, और सपोज करो मेरा हाथ, ठीक है, मेरा हाथ आप में से किसी का हाथ, they will be similar to each other. They will be similar to each other because my finger will be bigger, your finger will be smaller. This is the example of similarity. But your hand and maybe your friend's hand, who is of the same age, these two hands can be congruent provided you are of same build. Provided you are of same build, it can be congruent, right? So congruency में क्या होता है? Each and every dimension is equal to each other. But in similarity, what happens? In similarity, what happens? The dimensions are in a ratio. That ratio can be 1 also. The ratio can be 1 also, but it can be anything. If it is 1, then the figures are said to be congruent. If it is not 1, then the figures are said to be similar. So my dear friends, now what I will say,
Now I'm going to make a statement, and that statement is similarity, sorry, congruency is a special case of similarity. Congruency is a special case of similarity where the corresponding ratios are 1. Where the corresponding ratios are 1, this is called as similarity. This is called this is when the corresponding ratios are 1, this is called as congruency. But when the corresponding ratios are not 1, this is called as similarity. This is what is the concept of similarity and congruency. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ. चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है. ठीक है, चलो. हाँ, to answer your question, the twins will be said as similar because no two things are exactly congruent. No two natural things are exactly congruent. तो exactly similar नहीं होंगे. They will be called as congruent. Sorry, they will be called as similar. The twins will be called as similar. Fine. अब हम जरा similar figures की बात करें. टू लाइन सेगमेंट्स आर एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, क्योंकि जो उनका रेशियो होता है, ओके, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर बिकॉज जो उनका लेंथ का जो रेशियो होता है दैट कैन बी समथिंग. एनी टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मतलब उन दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर. जब मैंने स्क्वायर बोल दिया तो एंगल की बात ही नहीं करनी है. एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. ठीक है, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. अगर मैं पॉलीगन्स की बात करूं, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर. Two polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal and the length of their corresponding sides are proportional. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, सर ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन. तो अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional. Two triangles were said to be congruent if their corresponding angles are equal and their corresponding sides were also equal. Next, I am having equiangular triangles. Equiangular triangles क्या होते हैं? सर, equiangular triangles are those triangles जिसके corresponding angles जो होते हैं वो equal होते हैं. Let us move further. Now now I am defining the first term, that is similar triangles. Now we are coming to the topic slowly and steadily. Similar triangles. Two triangles ABC and DEF are said to be similar if their corresponding angles are equal, and their corresponding sides are proportional. Two triangles ABC and DEF are said to be similar. Why? If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Angles proportional नहीं होंगे. इस बात को अगर ये बात आपके दिमाग में कहीं इधर उधर से घूमते फिरते आ रही है तो इस बात को अपने दिमाग से हटा देना. एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे. देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे लेकिन एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF. कॉन्ग्रुएंसी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, सिमिलैरिटी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट थ्योरम. First theorem, and the name of the theorem is, okay, I won't start this theorem now because we have to deal with the proof of the theorem also. So
although we have some 5 minutes, let us start. The theorem is saying, what is the theorem saying? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. पहले थ्योरम पढ़ते, थ्योरम का प्रूफ बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास में करने की जरूरत नहीं है. देखो थ्योरम क्या कहता है. थ्योरम इज सेइंग बेटा, एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये एक लाइन है, दिस इज लाइन DE, इट इज पैरेलल टू BC and this point is A. Since this line DE, a line is drawn, तो ये line कोई L है, a line is drawn parallel to side BC, and since this line is drawn parallel to side BC, so it will cut AB at a point D and AE at a point E, AC at a point E. Then according to this theorem, AD divided by BD is equal to AE divided by EC. This is the theorem. Okay, this is the theorem. Okay, so I will take the proof of this theorem in the next class. We'll stop here today, and in the next class I will resume further.